हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को बताऊंगी कि साइंस का टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा पढ़ना है और फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो टॉपिक मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है 21,391 वाला में। और मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी साइंस को और कौन से बुक से मैंने पढ़ाई की थी वो सब आप लोग को बताऊंगी। तो पहले चलते आप लोग को टॉपिक बता देती हूँ। तो बताऊंगी आप लोग को टॉपिक, इसलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको टॉपिक बस बता देती हूँ और उस टाइप से आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा आप लोग को भी। तो मैं आप लोग को ये लूसेंट बुक से मैं बता रही हूँ, उल्टा थोड़ा दिख रहा है, ये लूसेंट का बुक है, उससे बता रही हूँ मैं आप लोग को। तो आप लोग अपना बुक में टिक लगा के रख लीजिएगा। साइंस का आज मैं बता देती हूँ, सोशल साइंस का दूसरे दिन मतलब अगले वीडियो में मैं बता दूँगी। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना बायोलॉजी से आता है और बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो बायोलॉजी में सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है टॉपिक है कोशिका। कोशिका से सबसे ज़्यादा कोशिका से क्वेश्चन पूछा, जैसे कोशिका का जो आत्महत्या के थैली कौन होता है, उसके बाद आता है कि उसका जो क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है क्या नहीं है, इसका जो पूरा पार्ट का नाम होता है ये बता देता है। उसके बाद ये से सारा क्वेश्चन इससे पूछता है, कोशिका का खोज कब हुआ, किसने किया, मृत कोशिका को किसने किया, ये सब उसका वैज्ञानिक का भी नाम पूछ देता है। समझ गए, कोशिका से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ जाता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, समझ गए। कोशिका के बाद वनस्पति विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद पारिस्थितिकी जो है उससे क्वेश्चन होता है, प्रदूषण से हल्का फुल्का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आता है, समझ गए। उसके बाद आता है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान से आता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र से आता है। जैसे आप दांत को ही देख लीजिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांत कैसा है, ये सब पूछता है। उसके बाद मानव तंत्र में हो गया, हड्डियाँ कितनी है, कौन सी मजबूत हड्डियाँ है, मांसपेशियाँ, तो सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी है, ये सब पूछ देता है। सबसे बड़ी हड्डियाँ कहाँ पे है, सबसे छोटी हड्डियाँ कहाँ पे है, ये सब पूछ देता है। उसके बाद सर में होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में कितना भाग है, कौन सा भाग कौन सा काम करता है, ये सब पूछ देता है। फिर ये कपाल इसको बोला जाता है, कपाल को, तो कपाल में कितना जो मतलब हड्डियाँ होती है, नाक में, फिर आँख में आपको बता देता है कि आँख में कौन सा पार्ट होता है, कौन सा काम करता है। जैसे कलर का कौन सा होता है, मतलब कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है कैसा नहीं बनता, ये सब सारा चीज़ आता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में ये आता है जैसे विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब। विटामिन से एक या दो क्वेश्चन आता है, ये वैसे हर एग्जाम में आता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद ये विटामिन से 10 विटामिन है, विटामिन बी में थोड़ा ज़्यादा है, वैसे ए बी सी डी और ई ये विटामिन है। इसमें जल में कौन से विटामिन घुलनशील है, तो बी और सी है। और इधर ज़्यादा, इधर जो बाकी है ये सारा वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये सब बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है पोषण, पोषण में भी आता है ये पोषक पदार्थ, ये पोषण हुआ। उसके मानव रोग, मानव का कौन कौन सा रोग होता है, जैसे विषाणु रोग, जीवाणु रोग, कवक वाले रोग, ये सब रोग होता है। ये रोग से भी क्वेश्चन पूछता है कि आप ना, इसका ट्रिक होता है, ट्रिक याद कर लीजिएगा।
विषाणु का ट्रिक होता है, जीवाणु का ट्रिक होता है, सारा का ट्रिक होता है, ये याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इससे ना ये पता चले, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है ये रोग से कि 3 विषाणु का दे दिया और 1 जीवाणु का दे दिया, आपको पूछेगा किसमें से जीवाणु रोग कौन सा है, 3 विषाणु करेगा 1 जीवाणु करेगा, इस टाइप से रहेगा। आपको पूरा ट्रिक पता रहेगा ना तो जल्दी आंसर दे देंगे, समझ गए। तो इसलिए आप ट्रिक इसका याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें विविध आता है, मतलब विविध में ये सारा बायोलॉजी का सेक्शन के जो भी रहता है ना विविध में वो बता देता है विविध में, ठीक है। तो ये लुसेंट से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप भौतिकी में आए, फिजिक्स में, तो उसमें पहले मापक तंत्र पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद गति होता है, ऊर्जा आता है, उत्तर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। दाब हो गया, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे बारिश का जो पानी गिरता है उसमें क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ये सब पूछ देता है। उसके बाद ध्वनि तरंग पूछ देता है, ऊष्मा पूछ देता है। उसके बाद प्रकाश पूछता है, विद्युत धारा पूछता है, चुंबकत्व पूछता है, परमाणु से पूछ देता है। उसका रेडियो सक्रियता पूछ देता है, नाभिकीय विखंडन और संलग्न पूछ देता है। उसके बाद उसका विविध पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक उपकरण, जैसे बल्ब का खोज किसने किया है, टेलीविज़न का खोज किसने किया है, ये सब क्वेश्चन आता है। ये सब विविध में आता है, तो विविध वाला में विविध का सेक्शन वैज्ञानिक उपकरण ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माप तौल, और उसके बाद आता है माप तौल के विभिन्न मात्रक, ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है विभिन्न यंत्रों और उपकरणों के आविष्कारक का नाम पूछ देता रहता है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए केमिस्ट्री में आ जाता है परमाणु संरचना, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति पूछ देता है। गैसों का आचरण, मतलब गैस, कौन सा गैस कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ये सब गैसों का आचरण होता है। उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त सारणी जो होता है ना तत्व का, वो आप वो चार्ट पूरा पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद रासायनिक बंधन, मतलब केमिकल में बंधन बॉन्ड टाइप का होता है, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, अम्ल भस्म लवण होता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। बिलियन से आता है हल्का फुल्का, कभी आता है कभी नहीं पूछता, ऐसा होता है। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पढ़ लीजिएगा, इससे आता है। ईंधन से भी आता है। धातु अधातु, इससे तो आता ही है, इससे क्वेश्चन आता ही है। वैसे हर एक एग्जाम में आता है धातु अधातु और मिश्र धातु, समझ गए, इस सबसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद मानव निर्मित पदार्थ, तो इतना मैं टॉपिक बता दी हूँ आपको। लुसेंट का बुक तो वैसे सबके पास होगा, आप टिक लगा लीजिएगा और ये टॉपिक का ना एक बार पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा साइंस का। उसके बाद आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम पास करने से। उसके बाद इसका जो लुसेंट का पढ़ लेंगे ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए पहले सब्जेक्टिव, ये लुसेंट है, उससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लुसेंट होता है, ऑब्जेक्टिव लुसेंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, देखिएगा उसमें कितना आपको आ रहा है। देखिएगा आपका सेंस ना 100 में ना 80% सुधर जाएगा, क्योंकि लुसेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए आप लुसेंट पढ़ लीजिए, लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपका बुक है तो पढ़ सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, एग्ज़ाम ऑटोमेटिक आप लोग का निकल जाएगा। मैं भी इसी बुक से पढ़ी थी। कितने आदमी मेरे को कमेंट में भर रहा है लुसेंट पढ़ने से यदि निकल जाए तो हम लोग भी निकाले पढ़े थे ये वो, तो ऐसा बोल रहा है, उतना मत ध्यान दीजिए। मैं भी पढ़ी थी लुसेंट और हर एक स्टूडेंट पढ़ता है लुसेंट, इतना मैं बता रही हूँ। हर एक स्टूडेंट के पास लुसेंट बुक है। लुसेंट ही एक बेसिक है, आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, तो 100 में तो बता रही हूँ ना 80% क्वेश्चन वैसे ही आपको बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे देखिए, हार्ड का मतलब ये नहीं होता है इतना बड़ा वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा घुमा के पूछ देता है। प्रॉब्लम ये है, समझ गए। हम लोग के टाइम में भी था, एक क्वेश्चन था कि बंद से निकल रही है रोशनी, वो कौन सा रोशनी होता है, अपवर्तन, परावर्तन, और एक था टिंडल प्रभाव था, और एक कुछ और ऑप्शन था, ऐसा था। हम लोग को बिहार पुलिस में क्वेश्चन था। यदि आप लोग को पता है ये क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, समझ गए। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग के लिए मैं भी मेहनत करती हूँ, आपको टॉपिक वाइज मैंने बता दी हूँ और आप लोग को पढ़ने में अच्छा होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में बैठी हूँ, तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान दीजिए। आप लोग के लिए मैंने भी मेहनत की हूँ, तो चाहती हूँ कि मेरा लग जाए। मेरा लग गया इसका मतलब एटीट्यूड तो नहीं दिखाना है ना, इसलिए आप लोग के लिए भी मैं टॉपिक वाइज बता दी हूँ और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कल मैं आप लोगों को सोशल साइंस का बता दूँगी। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, और क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, पॉलिटी में कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। देखियो पूरा बुक पढ़ने से ना यदि निकल जाता ना तो कितना विद्यार्थी पूरा बुक रट के बैठा हुआ है। बस ये देखना है हमको कि एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक आता है, समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही। सो राम राम। कल का वीडियो ज़रूर देखेगा, आपको सोशल साइंस के बारे में मैं सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्त, क्योंकि जॉब पाना ना अभी के टाइम में बहुत मुश्किल है। आप लोगों को खुद पता होगा कि 19,838 में कितना फॉर्म भराया है। हम लोग में भी कंपटीशन था, लेकिन आप निकल गए हैं, पढ़ाई किए तो निकल गए हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा। और साथ में आप लोग फिजिकल का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए लड़का सबको टाइम नहीं मिलता है। तो भाई लोग, आप लोग को ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखी हूँ कि लड़का सबका ना फिजिकल में 1-1 माइक्रो सेकेंड के लिए निकल रहा था। इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम और फिजिकल ज़्यादा मत दौड़िए, सुबह टाइम में बस दौड़िए और एक्सरसाइज ऐसा वाला कीजिए जिससे सांस फूलने वाला दिक्कत वो कम करे। ऐसा वाला एक्सरसाइज कीजिए, से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।